नमस्कार। जय माई की। आज जो विषय है वो विषय का नाम है नाद ब्रह्म। और नाद ब्रह्म वो एक ऐसा तत्व है और एक ऐसी साधना है कि जिसको साधने के बाद तुम्हें कुछ साधने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी हमारे वेद है, उपनिषद है, तंत्र सार है, रहस्यों का रहस्य वो नाद ब्रह्म है। जितने भी संप्रदाय हो गए, जितने भी पंथ हो गए, जितने भी गुरु हो गए, जिन्होंने आत्म तत्व और परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लिया और जिसके बाद सारी साधनाओं का विस्तार हुआ, उसका मूल तत्व वो नाद ब्रह्म है। हम कभी कभी सोचते हैं कि कितने ऋषि मुनियों ने अपने बहुत ही अल्पकाल के जीवन के अंदर बहुत सारी वाणियां उतार दी, बहुत सारा ज्ञान उतार लिया, बहुत सारी ऐसी रचना कर दी कि जिसका हम अभी तक उसका अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। वेद को पढ़ना, उसका भावार्थ समझना, पुराण को पढ़ना, उसका भावार्थ समझना, किसी भी मंत्र तंत्र यंत्र को समझना, जितने भी आगम निगम शास्त्र है उसको समझना, तो ये सारी समझ जहां से पैदा हो रही है वो एक ही तत्व है जिसे नाद कहते हैं। क्योंकि जब कुछ नहीं था तब नाद था। जो भी कुछ है नाद की वजह से है, और कल कुछ नहीं रहेगा तब भी जो रहेगा, जो शेष रह जाएगा वो नाद रह जाएगा। सारे संतों ने इसको अपनी वाणियों में उतारा हुआ है। जितने भी बड़े बड़े संत हो गए, जिन्होंने अपने आध्यात्मिक अभ्यास से वो परमात्मा का व्याप्तिकरण देखा, वो परमात्मा के तत्व को जाना, वो परमात्मा को साध लिया, वो परम चैतन्य ऊर्जा को अपने पास ले आए, तो वो इसी तत्व से ले आए। जब पहले मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। ये अवस्था और ये स्थिति साधक को तभी मिलती है कि जब वो पूर्णतः अपने आध्यात्मिक अभ्यास की ओर अग्रसर करे। शब्द की धारा है जिसे ब्रह्मांड के अंदर, आज के युग के अंदर इसे कॉस्मिक एनर्जी का नाम कहा गया है। कॉस्मिक एनर्जी नाम दे दिया गया है कि कॉस्मिक है, सुपर कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी। अलग अलग प्रकार से उसके अलग अलग नाम इस जगत के अंदर व्याप्त है। सारे ग्रंथों का अगर सार देखने जाए, सारे संतों का सार देखने जाए, सारे धर्मों का सार देखने जाए और सारे तत्वों का सार देखने जाए, तो एक ही तत्व के ऊपर सब लोगों ने निर्देश किया हुआ है और वही तत्व से सारी चीजें व्याप्त हो गई। सृष्टि के 3 स्वरूप है और हमारे शरीर के भी 3 स्वरूप है। एक फर्स्ट लेवल के ऊपर बात कर रहा हूं कि अगर हम अपने आप को देखने जाए तो स्थूल, सूक्ष्म, कारण, फिर आता है महाकारण और फिर आता है विराट। पर जो पहले के 3 तत्व है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, कारण सूक्ष्म में आता है, सूक्ष्म स्थूल में आता है। ऐसे ही चेतना से आत्मा आती है और आत्मा से शरीर आता है। अब आत्मा के ऊपर भी डिसेक्शन करने जाए तो आत्मा के बाद बना मन, मन के बाद बनी इंद्रिया, इंद्रिय के बाद बने अंग और अंग के बाद बने अवयव। इंद्रियों की बात कर ले तो उसके बाद पंच तन्मात्रा बनी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। कृष्ण ने गीता में यह बोला है कि ऊर्ध्व मूल अधः शाख, मूल ऊपर है, शाखाएं नीचे की ओर है। ये ऐसा वृक्ष है। हम लोग वृक्ष की ब्रांचेस के अंदर अटक गए हैं। हमने साधना के अंदर वही नहीं समझा कि साधना क्या है। हमने देवी के पास जाकर वही नहीं समझा कि देवी कौन है। हमने भगवान के पास जाकर
यही समझने की कोशिश नहीं की कि भगवान है कौन। इसलिए हमारी साधना के अंदर हमें तृप्ति मिलती है, इसलिए हमारी साधना परिपूर्ण नहीं होती, इसलिए वो रस प्रकट नहीं होता। वो रस कहां से आएगा? वो रस आएगा नाद से, क्योंकि नाद ही एक ऐसी ताकत है कि जिससे ब्रह्मांड का सृजन हुआ है। जिस शब्द से अंड पिंड ब्रह्मांड बने वही शब्द भज लीजिए, जिस शब्द से राम कृष्ण बने वही शब्द भज लीजिए। तो कौन से शब्द की ओर निर्देश कर रहे हैं? कि जिसने सब बनाया हुआ है, जो रचयिता है, जो क्रिएटर है। तो भजने योग्य क्या है? भजन किसका करना है? भगवान कृष्ण ने गीता में यही समझाया है कि एवं सतत युक्ता नाम है अर्जुन, युक्ति को समझ फिर भक्ति कर। भगवान ने 11 अध्याय तक भक्ति नहीं समझाई थी, 11 अध्याय तक सिर्फ और सिर्फ ज्ञान दिया था। 12वें अध्याय के अंदर बोला कि इस युक्ति से, इस युक्ति का निरंतर अभ्यास करने से तुम्हारे अंदर भक्ति प्रकटेगी। हमें तो पता ही नहीं कि हमारा परमात्मा है कौन। अरे हमें तो ये तक नहीं पता कि हम कौन है, हम क्यों हैं, किस लिए है, किस वजह से और कहां फंसे हुए, वही हमें नहीं पता है। जिसके कारण क्या होता है कि हम सही रास्ते के ऊपर आने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन सही रास्ता मिलता नहीं है, क्योंकि हमने अभ्यासों को इस तरीके से देखा हुआ है। किसी ने मंत्र पकड़ रखा है, किसी ने व्रत पकड़ रखा है, किसी ने तीर्थ पकड़ रखा है, किसी ने पूजा पाठ पकड़ रखा है। ठीक है, वो प्राइमरी लेवल के ऊपर सारी चीजें ठीक है, पर तुम्हें सच में साधना को सिद्ध करनी है या आध्यात्मिक विकास चाहिए, अपनी अवेयरनेस की ओर बढ़ना है, तो तुम्हें ऐसे तत्व की जरूरत पड़ेगी कि जिस तत्व ने सारी चीजों का संचालन किया हुआ है, जो सारी चीजों का रचयिता है, और जो अगर अपने पे आ जाए तो सारी चीजों को नष्ट कर सकता है। इसे ही नाद ब्रह्म कहते हैं। शायद ब्रह्मांड के अंदर हमने बिग बैंग थियरी का नाम सुना हुआ है, वही चीज वेदों के अंदर बोला गया है, एकोहम बहुश्यामी। उसे ही छिन्न शीर्ष यज्ञ बोला गया है कि विराट पुरुष ने अपने भीतर से अनेकों तत्वों को जागृत करने के लिए खुद की आहुति दे दी यज्ञ के अंदर। खुद ही यज्ञ बने, खुद ही शरीर बने, खुद ही आहुति देने वाले बने। तो वही ब्रह्म ने अपने अस्तित्व का विस्तार करने के लिए एकोहम बहुश्यामी किया। तो वो हुआ कैसे, वो विस्तरण हुआ कैसे, इतने सारे भगवान बने कैसे, इतने सारे देवता बने कैसे, इतने सारे तत्व बने कैसे? अगर हम ऋषि मुनियों की बात ले ले तो ऋषि मुनियों ने अपने बहुत ही कम समय के अंदर, जीवन के अंदर अपने आप को आत्मसात करके ऐसी ऐसी वानियां दे दी कि हम अभी तक उसके ऊपर पीएचडी कर रहे हैं। इतना सार और विस्तार दे दिया। तो वो कौन से तत्व के अध्ययन से इनके अंदर परमात्मा प्रकट हुआ? कौन से तत्व के अंदर से गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की? वो कौन सी अवस्था थी? हम भाग रहे रामचरितमानस के पीछे, वो तो उतर गई। हम भाग रहे गीता के पीछे, वो तो उतर गई। हम भाग रहे वेदों के पीछे, वो तो उतर गए। हमें भागना वहां है कि जहां से शुरुआत हुई है, जो सब चीजों की जननी है और जो सब चीजों का जनक है, जो अर्थ का भी जनक है, भावार्थ का भी जनक है, शब्द का भी जनक है, सृष्टि का भी जनक है। हमें उस तत्व की ओर बढ़ना है जिसने रचना की, क्योंकि हम जब तक रचनाकार से नहीं मिलेंगे तब तक हमें हमारी आइडेंटिटी नहीं मिलेगी, हमें हमारी पहचान नहीं मिलेगी। तो अगर किसी को अपने जीवन का आध्यात्मिक रहस्य समझना है या तो आध्यात्मिक पथ को विस्तार करना है, तो इतना समझ लेना, तुम्हें मूल केंद्र के ऊपर आना पड़ेगा। मैंने 10 महाविद्या रहस्य के अंदर भी सारे तत्वों को खोल के बताया हुआ है। 10 तत्व को, ब्रह्म की 10 कला है, वही 10 महाविद्या है। और वही ब्रह्म की कला जब सर्जन कला बनती है तो सृष्टि दृश्य रूप में आती है, जब अव्यक्त बनती है तो वो प्रकाश रूप में बगलामुखी के रूप में व्याप्त है। वही चीज जब समय बन जाती है तो काली हो जाती है। पर उस सब के अंदर तत्व एक है, और तत्व को पकड़ना वो बहुत जरूरी है। तो काल से, समय से सब अस्तित्व में आया, समय से सारी विद्या अस्तित्व में आई, समय से सारी रचना अस्तित्व में आई, और समय वो स्पेस है। और स्पेस के अंदर जो मटेरियल बना
वो किससे बना? ध्वनि से बना। इसलिए भगवान शंकर के डमरू से डमरूवाद से सारी रचनाओं की उत्पत्ति हुई, हम ऐसा मानते हैं। भगवान शिव ने जब डमरू बजाया तो मातृका वर्णों की उत्पत्ति हुई, और वही मातृका वर्ण आगे जाकर भाषा बनी, और भाषा के बाद श्लोक बनी, श्लोक के बाद मंत्र बनी, मंत्र के बाद उसका विस्तार हुआ। तो वही परावाणी पश्यंती में आई, पश्यंती से वैखरी में आई, वैखरी से मध्यमा में आई। तो ये साउंड की ट्रैवलिंग प्रोसेस है। जब एक ध्वनि किसी अपनी जगह से उड़ती है और जब विस्तार करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी, जैसे ही समय बढ़ेगा, स्पेस बढ़ेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी लो होती जाती है। वैसे ही ब्रह्मांड का अस्तित्व कौन से स्पेस में हुआ है वो हमें पता नहीं है। पहली बात यह है। इसे मैं वैज्ञानिक रूप से इसलिए बता रहा हूं कि तुम इसको बहुत बारीकाई से समझ सको। बिग बैंग कहां पर हुआ था? बिग बैंग कौन सी दिशा में हुआ था? तब दिशा कौन सी थी? दिशा किसने निर्धारित की थी? जब बिग बैंग हुआ तो सूर्य कौन सी दिशा में थे? चंद्रमा कौन सी दिशा में थे? शनि कौन सी दिशा में थे? तब तो कुछ नहीं था। यह अस्तित्व में आया कैसे? अगर यही सोच तुमने लगा दी, अभी तो हम बहुत सारे अभ्यास करते रहते हैं तो हमें पता है कि भाई दिशा कौन सी है, सूर्य क्या है, चंद्र क्या है, दक्षिणायन क्या है, उत्तरायण क्या है, संवत्सर कौन सा है। जब काल नहीं बना था उससे पहले क्या था? काल की उत्पत्ति किसने की? और हम फंसे हुए काल के अंदर, जिसे मायाजाल कहते हैं। हम समय की गणना में बंध गए, हम समय में बन गए। हमारा 3 भागों में डिवीजन हो गया है, भूत भविष्य वर्तमान, क्योंकि समय ने तुम्हें ये सारी चीजें समझाई है, परमात्मा ने नहीं। परमात्मा आदि और अनंत है। आदि का भी आदि वो ईश्वर है। जब कुछ नहीं बना था तब वो था। अब जब वो बना था तो अभी वो पृथ्वी के ऊपर कैसे आएगा? जब वो बना था, वो अगर हम उसे समझने जाए तो वो निराकार है। वेदों में उसे निराकार बोला गया है। पुराणों में आते आते उसने सगुण साकार का रूप ले लिया है। लेकिन जिसने इसका भजन किया है, वो भजन द्वारा उसने अपने भीतर के वो तत्व को जान लिया कि जिससे परमात्मा बोलता है। और जब उसने वो तत्व के अंदर अपना चिंतन का प्रवेश किया, तब जाके उसे बृहद ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसे ही मेधा शक्ति कहते हैं। तो समझ लो कि सारी पदार्थों की, सारी सृष्टि की, सारी तुम्हारे ज्ञान की, सारी साधनाओं की कुंजी एक मिल जाए तो मास्टर कुंजी, ये सिद्ध कुंजी का कहते हैं। मैंने सिद्ध कुंजी का रहस्य के अंदर पराप्रसाद मंत्र रहस्य उसके ये शब्द के ऊपर ही है, नाद ब्रह्म के ऊपर ही है। वही चीज मैंने अथर्वशीष के अंदर समझाई हुई है। तो मैंने इसका चिंतन बहुत जगह पे किया हुआ है, बहुत जगह के ऊपर इसका विस्तार भी किया हुआ है, लेकिन मुझे लगा कि इतने में ये सीमित नहीं हो सकता, इसका विस्तार करना जरूरी है, क्योंकि हर एक इंसान को चाहिए कि उसकी समझ बृहद हो इस विषय के अंदर। क्योंकि नाद ब्रह्म एक ऐसा विषय कि जिसके ऊपर कोई बोलता नहीं है ज्यादा। संतों ने बानियां की है, लेकिन वो लोग अभी भी लगे हुए हैं कि कहां से उसको शुरू करें। कोई सोहम में अटका हुआ है, कोई शिवोहम में अटका हुआ है, कोई ओम में अटका हुआ है। हर कोई ना कोई इंसान बीच के अंदर अटक गया है। अजब उसे नहीं कहते जो सांसों में चल रहा है। अजब कुछ चीज अलग है जो कंटिन्यूसली जब उसके चालू रहते हो तुम शांति से बैठो। निही अक्षर निज राम है, प्रेम प्रीति सो सेव। अक्षर नहीं है वहां पर। और भगवान ने गीता में इसको अक्षर ब्रह्म योग भी बताया गया है कि अक्षर ब्रह्म क्या है, अक्षर ब्रह्म कौन है। अक्षर का अर्थ होता है जो नाशवान है, और अक्षर का अर्थ होता है जिसका विनाश नहीं होता है। तो तुम राम लिखो, 1 बार राम लिखो, 2 बार राम लिखो, 3 बार राम लिखो, कृष्ण लिखो, दुर्गा लिखो, शिव लिखो, जितने भी नाम लिखोगे, अगर तुम उसको पन्ने पे लिख रहे हो, अगर फाड़ दोगे तो उसका अस्तित्व कुछ नहीं रहेगा। वो एक सिर्फ शब्द मात्र है। तुमने बोलने की कोशिश की, राम बोलो, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, शिव 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 शिव, वो भी एक
बार उच्चारण के बाद दूसरी बार उच्चारण करना पड़ता है, यानी कि बीच की गैप में वो मर जाता है। तो शब्द क्या है? शब्द यही है कि जिसको हम लिख नहीं सकते, ना बोल सकते, ना बता सकते, इसलिए इसे गुप्त मंत्र कहा गया है। शब्द वही है, तुम उसे निर्देश कर सकते हो लेकिन बता नहीं सकते क्योंकि ये एग्जैक्टली है कैसा। वैसे ही परमात्मा को तुम जान सकते हो उसके स्वरूप के विज्ञान से, स्वरूप के ज्ञान से, उसके श्रृंगार रस से तुम उसे समझ सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली वो है कैसा वो तुम नहीं समझ सकते, समझ पाते। और यही समझ देने के लिए सारे संतों ने प्रयास किया है, उन्हें निर्देश करके छोड़ दिया है कि तुम यहां तक पहुंच जाओ, वहां से फिर परमात्मा मिलेगा। तुम किसी संत को मिलोगे, किसी ज्ञानी व्यक्ति को मिलोगे जिसने अनुभव प्राप्त किया है, तुम उसको बताओ, पूछो कि परमात्मा कैसा है, वो तुम्हें कैसे समझाएगा? वो निर्देश करके छोड़ देगा ऐसा है, वो टेक्निक समझा देगा, लेकिन प्राप्त तो तुम्हें ही करना है। और प्राप्त होगा केवल और केवल गुरु कृपा से। यहां गुरु का साधन, साधन जो है वो गुरु रूपी है यहां पर, क्योंकि वही तुम्हें विस्तार से समझा पाएगा। बिना गुरु कृपा तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता इसमें। इसलिए गुरु गम्य मार्ग है, गुरु परंपरा का मार्ग है। और गुरु परंपरा से गुरु वो सर्वप्रथम शिष्य के भीतर के अज्ञान को काटते, अविद्या को काटते। और जब जब वो अज्ञान और अविद्या को काटते रहते, तब तक तुम्हारा आत्मा जागृत होता है और आत्मा को फिर समझ आती है कि परमात्मा कौन है, क्योंकि उसे सेंटर पॉइंट के ऊपर लाना पड़ेगा। शिष्य या साधक है, अगर जब तक समझ नहीं मिलेगी उसको, यंत्र के अंदर जो बिंदु होता है उसको उसके ऊपर आना पड़ेगा कि वो है कौन। भगवान कहता है मुझ में और तुझ में भेद नहीं है, मैं जैसा बनाऊं वैसे ही तुम्हें बनाया हुआ है, लेकिन तुम अपने आप को भूल गए हो, इसके कारण तुम मुझसे अलग हो। तुमने ये भेद पाया गया कि तुमने अपने आप को मनुष्य समझ लिया, तुमने अपने आप को एक जीव समझ लिया, तुमने अपने आप को एक भाषा वाला समझ लिया, तुमने अपने आप को एक जाति में फंसा दिया, तुमने अपने आप को एक वर्ण में फंसा दिया, तुमने अपने आप को एक धर्म में फंसा लिया, तुमने अपने आप को एक रूप रंग आकार में फंसा लिया। तुम वो हो नहीं जो तुम दिखते हो। यद दृष्टम तद नष्टम, जो दिख रहा है वो विनाश योग्य है, वो विनाश होकर ही रहेगा। परिवर्तन संसार का नियम है। समझ लो कि तुम बाल्यावस्था में थे, बाल्या से युवा अवस्था में, युवा से भी वृद्ध अवस्था में जाओगे, एक दिन मर जाओगे, फिर ये स्वरूप को छोड़ना पड़ेगा, दूसरे स्वरूप में एंट्री होगी। तब तुम कौन रहोगे, तुम्हारे रिश्ते कौन रहेंगे, संसार की मायाजाल कौन सी रहेगी। आज तुम गरीब हो, कल अगले जन्म में अमीर बन जाओ, इस जन्म में अमीर हो तो अगले जन्म में गरीब बन जाओ, ये तो साइकिल चलती जाएगी। तुमसे तुम्हारे रिश्ते भी छीन लिए जाएंगे, संपदा भी छीन ली जाएगी, अचीवमेंट्स भी छीन ली जाएंगे, वापस जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी, वापस शून्य से शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन जो शून्य के ऊपर टिक गया उसे किसी शुरुआत की जरूरत नहीं, वो जहां भी जाएगा वहां से शुरू हो जाएगा। तो शून्य के ऊपर टिकना है। और ये शून्य मिलेगा कहां से? अजपा सिमरन घट विषयी दिनहा सिरजनहार, ताही से मन लगा रहे कहे कबीर विचार। कबीर ने भी बहुत विचार करके समझाया हुआ है कि जिससे शब्द मिलता है, अगर कोई ऐसा गुरु मिल जाए कि जो तुम्हें ये नाद ब्रह्म दे दे और तुम्हें वो परमात्मा की वाणी सुना दे, ठीक है, उसी से मन लगे रहो, क्योंकि शब्द ही सतगुरु, सतगुरु ही शब्द है, वो जिंदा शब्द है, वो जिंदा अथर्व शक्ति, वो जिंदा परमात्मा है। इसलिए हम कहते हैं गुरु साक्षात परब्रह्म। पहले तो ऐसा गुरु मिलना मुश्किल है। आज के जगत में अंदर बहुत प्रपंच पड़े हुए, अलग अलग साधनाओं के नाम के ऊपर, अलग अलग विज्ञानों के नाम के ऊपर, अलग अलग मंत्र तंत्र उपासनाओं के नाम के ऊपर बहुत ही प्रपंच फैला हुआ है। इस प्रपंच में से जो बाहर निकाले वो सदगुरु होता है। सदगुरु तुम्हारा डायरेक्ट कनेक्शन परमात्मा से करा देगा, फिर तुम और परमात्मा। फिर तुम कर सकते हो, हे अर्जुन एवं सतत युक्ता नाम भक्ति युक्ता उपासते, तुम भक्ति फिर उसकी करो, क्योंकि भक्ति करने के लिए पहले साधन की जरूरत पड़ेगी। तुम बिना साधन भटकते रहोगे तो क्या होगा? तो जब साधन मिल गया तो उसकी भक्ति करो। और उसकी भक्ति कैसे करनी है, इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है कि कैसे ये शब्द को चलाना है। शब्द की अगर विस्तार से बात करूं तो शब्द कौन है? अगर गीता में लिखा गया तो उसे अक्षर ब्रह्म कहा गया हुआ है।
वेदों में उसे समझने गए तो उद्गीतम कहा गया है, गणपति अथर्वशीष में उसे नाद अनुसंधानम कहा गया है, सिद्ध कुंजिका समझे तो उसे ये न मंत्र बोला गया, ये न मंत्र प्रभावनम चंडी जाप शुभो भवित। लोगों ने ये समझ लिया ओम ऐं ह्रीं चामुंडा विच्चे है, नहीं वो नहीं है, ये न मंत्र। कुलार्णव तंत्र उसे पराप्रसाद मंत्र कहता है। लोगों ने अपने हिसाब से उसकी रचना कर दी। लोगों ने शब्द का अर्थ ये लिया अक्षर, किसी ने अक्षर से लिखा, किसी ने बीज से लिखा, किसी ने वर्णमाला से लिखा, किसी ने गुप्त मंत्र के नाम के ऊपर किसी भगवान का नाम ले लिया। गुप्त कुछ अलग है। इसे ही मैंने गायत्री रहस्य के अंदर समझाया कि गायत्री है कौन। सारे ब्रह्मांड का सर्जन करता एक ही है और एक ही सत्ता से सब संचालित होता है। अगर वो सत्ता समझ में आ गई तो तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व की खोज करने की जरूरत नहीं, सारा अस्तित्व तुम्हारे भीतर आ जाएगा। और पहले तो तुम्हें अज्ञान से मिटना पड़ेगा, तुम्हारी दुर्बुद्धि को दूर करनी पड़ेगी, तुम्हारी अविद्या को दूर करनी पड़ेगी, तुम्हारे भीतर जो अंधकार पड़ा हुआ है वो दूर करना पड़ेगा। संतों ने बोला है सहजे सहजे सब मिले, सहजे सब मिट जाए, कि सहज से सब मिल जाएगा, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लगे रहो मुन्ना भाई, मुन्ना भाई लगे पड़े कि एमबीबीएस 4 साल में ही होगा तो 4 साल में होगा। आध्यात्मिकता के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आध्यात्मिकता के अंदर तो गुरु का स्पर्श मिल जाए, शक्तिपात मिल जाए, गुरु की शरण मिल जाए और तुम्हारे अज्ञान अंधकार और दुर्गुण कट जाए तो समझ लेना सीधा उद्धार हो जाएगा। जब तुम अपनी आत्मा की जागृति की ओर जाओगे, तुम ये समझने की कोशिश करोगे कि मैं कौन हूं, कहां से आया और मुझे कहां जाना है। जब तुम इस अस्तित्व, तुम्हारे प्रश्न अगर ऐसे हो गए, तुम्हारे प्रश्न अगर ऐसे हो गए और तुमने ये संसार को मिथ्या मानना शुरू कर दिया, तब जाके सदगुरु की एंट्री होती है। तब तक कोई गुरु तुम्हारा हाथ नहीं पड़ेगा, अगर सच्चा सदगुरु होगा तो, नहीं तो लूटने वाले गुरु तो बहुत है। जब तक तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक प्रश्न ही नहीं है तो आध्यात्मिकता प्राप्त करोगे कैसे? अपने आप को बंधन में प्राप्त कर ले तो अरे ये बंध गया, अरे बंदे को बंधा मिला छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की जो पल में दे तो छुड़ाए। जो खुद माला जटा तिलक इन सब में बंधे हुए तो वो तुम्हें बांधने की ही कोशिश करेंगे। ये व्रत कर लो, ये उपवास कर लो, ये तीर्थ कर लो, इतने नाम स्मरण कर लो, इतनी पूजा कर लो, इतनी साधना कर लो, वो तो तुम्हें बांधने की कोशिश कर ले। मुक्ति का विषय ही पूरा अलग है और जिसे मुक्ति चाहिए वही नाद ब्रह्म में आए, क्योंकि यहां कुछ साधने की जरूरत नहीं, जो सदा हुआ है वही तुम्हें मिल गया है। तुम्हें कोई और साधन प्राप्त करने की जरूरत है ही नहीं। फिर वही है, एको हम बहुश्यामी, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही शिव है, वही दुर्गा है, वही काली है, वही बगलामुखी है, वही त्रिपुर सुंदरी है, वही सब कुछ है। नारायणी नाद रूपा नाम रूप विवर्जिता, तो नारायणी वो नाद रूप से अपना विस्तार करती है। ललिता सहस्त्र नाम में भी आता है नारायणी नाद रूपा नाम रूप विवर्जिता। इसे ही किसी दूसरी देश के अंदर इसे लॉगोस कहते हैं, इसे ही चाइना के अंदर ची कहते हैं, इसे ही एनिग्मा कहते हैं, इसे ही वर्ड कहा जाता है और इसे ही कलमा कहा जाता है। तो परमात्मा तो एक ही है, पर वो परमात्मा एक है, वो एक कैसा है उसे समझने की जरूरत है। वो निराधार है। मुख से ना जपू ना उर में जपू ना मन में जपू में नाम, नाम हमारो जप करे हम पावे विश्राम। ना उसे मुख से जपने की जरूरत है, ना मन में जपने की जरूरत है, ना कान बंद करने की जरूरत है, ना आंख बंद करने की जरूरत है। आंख ना रुंदू कान ना रुंदू काया कष्ट ना होए। तो वो कोई क्रिया से नहीं मिलेगा, वो अक्रियेव है। अक्रियेवम परम तपम मौनमेवं परम जपम, अक्रियेव परा पूजा। कुछ ना करना वो परा पूजा है। हम लगे बड़े साधनों के अंदर, अरे भाई एक को समझ ले सब समझ में आ जाएगा। तुम एक को समझते नहीं हो इसलिए तुम बखेड़ा खड़े करके बैठे हो कि ये भगवान काम करेगा वो भगवान काम करेगा। भगवान एक ही है।
तुम किसको उल्लू बनाते हो? भगवान के सामने बैठकर भगवान को उल्लू बनाते हो। गणपति की उपासना की, वो हमारे जीवन में विघ्न आ रहे हैं तो विघ्नों के लिए गणपति की उपासना की। ये जीवन में बल की कमी आ गई तो हम गए हनुमान जी के पास, अरे हनुमान जी हमारी रक्षा करे। हनुमान जी ने बल दे दिया। फिर रही बात लक्ष्मी की, तो गणपति और हनुमान जी को छोड़ दिया और लक्ष्मी के पास चले गए, अरे लक्ष्मी माता हमें कुछ दे दो। जीवन में शत्रु आ गए तो बगला मुखी के पास चले गए। हाँ ठीक है, शक्तियां अपनी अपनी जगह के ऊपर है, परंतु इनमें कितना उलझोगे भाई। सब चीजों का सार यही है कि जीवन के अंदर जो भाग्य में लिखा है वो कभी मिटता नहीं है, और भाग्य को बदलने के लिए पुरुषार्थ की जरूरत पड़ती है। तुम जो अभी भी भोग रहे हो वो प्रारब्ध है, लेकिन आज जो बनाओगे वो कल का तुम्हारा सूर्योदय होगा। इसलिए आज अपने आप को तपने दो और एक में तपो। तुम्हारे अंदर एक स्किल इतनी डेवलप कर लो कि जो हजारों स्किल के ऊपर भारी पड़ जाए। अर्जुन ने केवल और केवल धनुर्विद्या के अंदर पारंगत थी, दूसरी विद्या नहीं की, लेकिन क्यों इससे बड़ा धनुर्धर पैदा नहीं हुआ? उसका कारण यही है कि अभ्यास। तुम परमात्मा के किसी एक स्वरूप को पकड़ लो, उसकी निरंतर भक्ति करो, उसके अंदर निरंतर डूब जाओ, लेकिन उसके तत्व रूप को भी जानना जरूरी है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हें चाहूं तब भी नहीं मिल सकता हूं, मैं जब तब दान व्रत अनुष्ठान से नहीं मिलता हूं, और मेरी प्राप्ति के लिए जा किसी तत्वदर्शी गुरु के पास जो मेरे तत्व का उद्घाटन करे, तेरे सामने उद्बोधन करे। हम वो तत्व को समझना नहीं चाहते क्योंकि हमारी फैंटेसी है, हम कल्पनाओं में घिरे हुए हैं। हमने बहुत सारी कल्पना बना ली है भगवान के लिए, हमने बहुत सारी कल्पना बना ली है अपने अस्तित्व के लिए, अपने आत्मा को जानने के लिए भी हमारी कल्पनाएं होती कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। तुमने अपने आप में समझ लिया, लेकिन गुरु से नहीं पूछा कि मैं कौन हूं। काफी ऐसे ऐसे साधक भी आते हैं मेरे पास जो हम ब्रह्मास्मि वाले होते हैं, उन्होंने ब्रह्म ऑलरेडी प्राप्त कर लिया है, फिर भी वो पूछ रहे कि मैं किसको ढूंढ रहा हूं। तो ये होती है हालत। जब तक ठिकाना मिलता नहीं है तब तक आराम मत करना, और ठिकाना यही है कि जब तुम्हें पूरा रास्ता मिल जाए। और गुरु ऐसे ऐसे होते हैं कि जो हाथ पकड़ के उस तत्व तक तुम्हें ले जाए, हाथ पकड़कर वो भगवान के दर्शन करवाए, तब वो गुरु का जीवन सार्थक होगा और तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। बीच में अटक गए तो तुम्हारा भी कुछ काम नहीं होगा, ना गुरु का काम होगा। गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है पारसमणि बनाना, गुरु का काम है देवता बनाना, गुरु का काम है भगवान बनाना, गुरु का काम है ब्रह्म बनाना। जब शिष्य की इतनी पात्रता हो जाती है तो गुरु अपनी कलाओं के द्वारा शिष्य के अंदर ब्रह्म का प्रोग्रामिंग करते हैं, शिष्य के अंदर देवताओं का प्रोग्रामिंग करते हैं, उन्हें कला देते हैं, उन्हें उस प्रकार की ऊर्जाएं देते हैं। तो गुरु का काम यहां महत्व का होता है। बिना गुरु नहीं उबरे केता करो उपाय, ऐसे ही बिना शब्द न उबरे केता करो उपाय। कितने भी उपाय कर लो, बिना नाद ब्रह्म को जाने तुम उबर नहीं सकते, क्योंकि वही रास्ता है। तुम जहां से ट्रैवल करके आए हो, जिस घर से ट्रैवल करके आए हो, वही घर में वापस जाना है। तो सबसे पृथ्वी के ऊपर जितने भी शास्त्र है उसका निचोड़ करके दे देता हूं कि सबने बोला है कि बिग बैंग हुआ है, विज्ञान ने भी बोला है, वेदों ने भी बोला हुआ है। तो जब बिग बैंग हुआ तो वहां से जो ध्वनि निकल के आ रही है अभी तक वो चल रही है। और यही बात याद रखना, यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज नष्ट नहीं होती। ब्रह्मांड के अंदर कोई भी जिसकी उत्पत्ति हुई है वो नष्ट नहीं होती। इसलिए आत्मा को अविनाशी कहा गया है, शरीर विनाशी है। तो शरीर भी विनाश कैसे होता है? वो पंचभूत में विलीन हो जाता है और पंचभूत में ट्रैवल कर लेता है। जिस पंचभूतों द्वारा ये शरीर निर्माण हुआ था वो पंचभूत अपना अस्तित्व वापस ले लेंगे तुमसे। जब जब तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा, शरीर जलाया जाएगा, तो वही पंचभूतों में तुम्हारा निर्माण हो जाएगा। सारे पंचभूत अपना हिस्सा लेने के लिए आएंगे अग्नि के माध्यम से। ये यज्ञ जो है और अंतिम संस्कार, इसमें अग्नि का महत्व यही है। पर जो उसके अंदर रहता था वो किधर गया? जब हम किसी की मृत्यु के समाचार सुनते हैं, या तो जब हम किसी स्मशान की यात्रा में जाते हैं, स्मशान में होते हैं,
हम जब सब लोगों को मरते हुए देखते, अभी कोरोना के अंदर बहुत सारे लोग मर गए, हमने जब मरते हुए लोगों को देखा तो पता तो इतना तो चल जाना चाहिए कि अभी जाग जाओ, एक दिन आएगा अपना भी, रुक जाएगी सारी चीजें, जिसके लिए हड़बड़ी मचा रहे हो वो सारी चीजें रुक जाएगी, स्तंभन हो जाएगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मृत्यु के वक्त कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ पाने की नहीं मिल पाएगा, इसलिए जीते जी प्राप्त कर लो। रास्ता अभी मिलेगा, इसी वक्त मिलेगा, लेकिन तुम्हारी सोच तुम्हें डेवलप करनी पड़ेगी कि मुझे सच में जाना है, मुझे छुटना है, मुझे मुक्ति का मार्ग चाहिए। जब तुम्हारी पुकार इस तरीके से लगेगी, तब जाके तुम्हारे जीवन के अंदर सदगुरु की एंट्री होती है, और सदगुरु तुम्हें देते हैं नाद ब्रह्म, और तुम्हें समझाते हैं कि तुम ये मरने वालों में से नहीं हो, तुम जन्म देने वालों में से हो, तुम सर्जनहार हो, तुम परमात्मा के अंश हो, तुम खुद स्वयं परमात्मा हो। गुरु साक्षात पर ब्रह्म हो सकता है, तो उसके शिष्य क्या ब्रह्म नहीं हो सकते? वो गुरु के पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि जो अपने शिष्य को ब्रह्म बनाए, और ब्रह्म का निरूपणम होता है शब्द ब्रह्म से। जाप मरे या जपा मरे, अनहद भी मिट जाए, जाप भी मर जाएगा, अजपा भी मर जाएगा, अनहद भी मिट जाएगा, उसके बाद की जो अवस्था दे दे वो गुरु। हमने हमारे जीवन के अंदर गुरुओं की बहुत सारी श्रेणियां देखी हुई, आसपास बहुत सारे गुरु है, और सारे गुरुओं ने तुम्हें यही सिखाया कि इस जगत में प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, इस जगत की चीजों को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। कोई व्रत में समझाएगा, कोई तीर्थ में समझाएगा, कोई मंत्र उपासना देगा, कोई ध्यान उपासना देगा, कोई आत्मा तक ले जाएगा, कोई शरीर के अंदर की कुंडलिनी के 7 चक्रों के अंदर तुम्हें उलझा देगा, उससे बाहर रास्ता है, और वो रास्ता होता है मक्रतार एक डोरी है, जो ब्रह्मांड से आती हुई ध्वनि की डोरी है, उसे पकड़ना जरूरी है। इसलिए शब्द जो है वो शब्द महाचैतन्य ऊर्जा है, और शब्द की जो रचना है वो कैसे, मैं आगे के लेक्चर्स में लूंगा कि कैसे शब्द बना, शब्द को प्रकट किसने किया, और तुम कौन हो, तुम्हारी जागृति कैसे होगी, तुम्हारी अवस्थाएं क्या क्या है। तुम अगर गीता पढ़ो तो गीता के अंदर बोला है कि जो मुनि के लिए दिन है वो संसारियों के लिए रात है, और जो संसारियों के लिए रात है वो मुनि के लिए दिन है। स्वप्न और जागृति, ये दोनों चीजें समझ लेना। अगर तुम अपने परमात्मा तत्व को पुकारते और वहां जागृति कर ली तो पृथ्वी तुम्हें स्वप्न दिखाई देगी, ये संसार तुम्हें स्वप्न दिखाई देगा, स्वप्न के मात्र कुछ भी नहीं है। और स्वप्न के अंदर तुम कुछ भी कर लो, उसे परमात्मा तत्व को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे तुम स्वप्न के अंदर से खड़े होते हो, जब तुम नींद लेके खड़े होते हो, जब तुम जागृति कर लेते हो पूर्ण रूप से, तब वो स्वप्न तुम्हारे लिए सिर्फ एक हवा था, एक विचार थे, एक कल्पना थी। वैसे ही जब तुम्हारी समाधि अवस्था लग जाती है और समाधि के बाद तुम्हारी पुनः जागृति होती है, तब तुम्हें पता चलता है कि मैं एक स्वप्न के अंदर फंसा हुआ था। इसके बीच तुम्हारे स्वप्न कितने बड़े, कितने युग बड़े, कितने कल्प बड़े, कितने जन्मों से तुम स्वप्न के अंदर हो, वो तुम्हें डिसाइड करना है। क्या तुम एक आने वाला और जन्म लेना चाहोगे? अपने आप से पूछो। क्या और शरीर धारण करना चाहते हो, और ये मृत्यु लोक की पीड़ा सहन करना चाहते हो? अपने आप से पूछो। या फिर मुक्त हो जाना है सारी चीजों से, या सारे द्वंद्व को समाप्त के एक विश्रांति के अंदर चला जाता है कि जहां पर कुछ भी नहीं है तुम्हारे अलावा, तुम ही हो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान। पर ये सारी चीजें अगर देखने जाए तो एक आध्यात्मिक अभ्यास के लिए बातें हो सकती है, लेकिन जब किसी के साथ ये घटना घटित होती है तब उसे पता चलता है कि सार्थकता किसके अंदर है। इसलिए अनुभव जन्य गुरु की जरूरत है, ज्ञान जन्य गुरु की जरूरत नहीं। ज्ञान जन्य तुम्हें सिर्फ ज्ञान दे देगा, थोथा पढ़ाएगा, थोथा पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित बयाना कोई, सार सार सब गेही दे, थोथा दे उड़ाई। कि पुस्तक पढ़ने से तुम्हारा कुछ अभ्यास नहीं होने वाला, तुम्हें अनुभव की जरूरत है, और अनुभव अनुभवी संत के पास मिलता है, जिसने ये सार्थक किया अपने जीवन के अंदर, इसने प्राप्त कर लिया है। और जिसने प्राप्त कर लिया है वही तुम्हें दे सकता है। जिसके पास कुछ है ही नहीं तो वो मुक्ति की बातें करेगा, मुक्ति दे नहीं पाएगा।
मुक्ति देने के लिए गुरु को शिष्य के साथ संघर्ष करना पड़ता है, शिष्य को रण मैदान के रण क्षेत्र के अंदर उतारना पड़ता है, उसे अर्जुन बनाना पड़ता है, उसका सारथी बनना पड़ता है, तब जाके सब चीजें क्रिएट होती है। और नाद ब्रह्म के बिना तुम इस जगत से छूट नहीं सकते, क्योंकि वही तुम्हारा अस्तित्व है, तुम उसमें से ही बने हो। नाद से ही सारी उत्पत्ति है, तो आत्मा भी नाद से बनी हुई और तुम भी नाद से बने हुए, पंचभूत भी नाद से बने हुए। तो समझ लो कि अगर तुम्हारा वैक्यूम वही मूल परमात्मा तक हो गया वापस, तो तुम अपनी टनल के अंदर, अपनी चेतना के अंदर वापस अंदर जाकर अपने मूल स्थिति में आ सकते हो कि जहां तुम हो। इसलिए नाद ब्रह्म को परमात्मा की पुकार कहा गया है। नाद के द्वारा परमात्मा अपनी आत्मा को पुकारता है। तो जिसको ये सुप्रीम कॉल लग गया होता है, तो उसके जीवन में नाद का अभ्यास आता है। और नाद का अभ्यास करते करते जैसे जैसे वो नाद के अंदर लॉलीन हो जाता है, जैसे जैसे वो नाद को अपने शरीर के अंदर धारण करता है और अपने शरीर के अंदर बाहर सर्व जगह नाद को व्याप्त कर देता है, तो वो भी एक दिन नाद का स्वरूप बन जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? तुम जिसका चिंतन करोगे वैसे बन जाओगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि तुम जिसका चिंतन करोगे वैसे वैसे तुम बनते जाओगे। अगर तुम्हें परमात्मा बनना है, अगर तुम्हें अत्र तत्र सर्वत्र बनना है, अगर तुम्हें मुक्त बनना है, तो मुक्ति की कामना और मुक्ति की चिंता करना चालू कर दो, मुक्ति का चिंतन चालू कर दो। अगर तुम्हें परमात्मा में विलीन होना है, तो परमात्मा के स्वरूप का चिंतन चालू कर दो। यही तो प्रॉब्लम है लोगों को। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लोगों को परमात्मा का स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है और भक्ति हो रही है। स्वरूप के ज्ञान के बिना की भक्ति अंधी भक्ति है। जब तक स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तब तक भक्ति किसकी करोगे? नि अक्षर निज नाम है, निराकार निज रूप है। नि अक्षर है, वो निराकार है, वो वाणी है और कुछ नहीं, वो ध्वनि है और कुछ नहीं। सारी चीज ध्वनि से बनी हुई है। ये आकाश के अंदर भी शब्द बज रहा है, इसलिए आकाश अपना विस्तार कर रहा है। अग्नि को प्रकट करोगे तो अग्नि भी की एक स्पेसिफिक एनर्जी है, एक साउंड है। पानी का भी अपना साउंड है, पृथ्वी का भी अपना साउंड है। कुछ हर्ट्ज के ऊपर पृथ्वी रोटेशनल एनर्जी के अंदर घूमती है और उसमें से आवाज निकलता है। आकाश के अंदर भी शब्द गूंज रहा है, अंतरिक्ष के अंदर भी शब्द गूंज रहा है। जितने तारे नक्षत्र है, उनकी भी एक स्पेसिफिक वॉइस है। तुम सूर्यमंडल को देखो, सूर्यमंडल के जितने भी ग्रह है, जितने भी अपनी धरी के ऊपर घूम रहे हैं, जितने भी अपनी स्थिति के अंदर घूम रहे हैं, ऑर्बिट के ऊपर घूम रहे हैं, तो उनके अंदर घर्षण से एक आवाज उत्पन्न होती है, वो ग्रहों की ध्वनियां है। इसलिए हम यहां पर उसके वेदोक्त मंत्रों के उच्चारण करते हैं। प्राम प्रीम प्रोम सा, साम श्रीम सोम सा, ब्राम प्रीम ब्रोम सा। तो इस प्रकार की ध्वनियां है। वैसे ही हमारे 7 चक्रों के अंदर भी ध्वनियां है। पर वो ध्वनि विज्ञान समझाओगे कैसे, समझोगे कैसे कि जब कोई पार्टिकल ध्वनि का एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर ट्रैवल करता है, क्योंकि ध्वनि भी ट्रैवल करती है ना, ध्वनि की अपनी एक ऊर्जा है, वो भी ट्रैवल करती है, उसके अंदर भी गति, और सबसे ज्यादा शक्ति ध्वनि की होती है। फिर आता है प्रकाश। सबसे ज्यादा गति साउंड के अंदर होती है। फिर आता है प्रकाश के अंदर। फिर आता है प्रकाश से निर्मित स्थूल वस्तुओं के ऊपर। जब साउंड और प्रकाश एक हो जाते हैं, तब जाके मैटर अस्तित्व में आता है, रचना अस्तित्व में आती है। क्योंकि साउंड भी एक फ्रीक्वेंसी के अंदर जब स्थिर रह जाता है, तब उसके अंदर से पदार्थ की रचना हो जाती है। तो समझ लो कि ये शब्द से तुम कुछ भी बना सकते हो। दुनिया की, ब्रह्मांड की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो ये शब्द के अधीन ना हो जाए। यही पराप्रसाद मंत्र रहस्य में समझाया कि सदगुरु जब इसे देते हैं, तो सारे देवता उसके आकर्षण के अंदर आ जाते हैं। तुम्हें देवताओं के आकर्षण करने की जरूरत नहीं है। सारी विद्या तुम आकर्षित कर लोगे, तुम्हें विद्याओं को आकर्षित करने की जरूरत नहीं। जब तुम्हारे पास शब्द होता है, तो वो यूनिवर्स का ब्लैक होल के अंदर से आने वाली ध्वनि है, जो सब अपने अंदर खींच लेती है। वो सारी चीजों को अपने भीतर उतार देती है, प्रकट कर लेती है।
तुम सारे ब्रह्मांड को आत्मसात हो कर सकते हो। पिंडेषु ब्रह्मांडे, ऐसे ही ऋषि मुनियों ने थियरी है कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में, जो शरीर में वही ब्रह्मांड में। तो उसकी रचना का अभ्यास कैसे करोगे? बिना शब्द नहीं उभरे केता करो उपाय। शब्द बिना है सुर तांडड़ी, कहां कहूं को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। कि जब तक ये तुम्हारा दशम द्वार का जो माया है और उससे परे नहीं हो गए, अगर शब्द का द्वार नहीं मिला, शब्द कहां से आता है, तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। और तुम्हें अपनी चेतना को उस द्वार तक ले जाना पड़ेगा, तब जाके परमात्मा की कृपा तुम पर उतरती है। और परमात्मा अव्यक्त है, वो व्यक्त किसी के शरीर में आके वाणी के माध्यम से बोलता है। नाम गुम जाएगा, चेहरा भी बदल जाएगा, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। जिसने जागृति कर ली परमात्मा की अपने भीतर, परमात्मा उसके भीतर से बोलने लगेगा। और वो परमात्मा हर युग में इसलिए आता है क्योंकि शरीर नष्ट हो जाता है, उसे तो आना ही पड़ता है उद्धार के लिए। इसलिए वो कहता है संभवामी युगे युगे, अर्जुन मैं आता हूं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय तो दुष्कृताम, दुष्ट कर्मों का विध्वंस करने के लिए आता हूं। साधु परित्राण नहीं होता, साधुता परित्राण हो गई। यानी कि हमारे समाज में जो भी अभी चल रहा है भगवान के नाम के ऊपर, वो साधुता परित्राण हो गई। कोई सही रास्ता नहीं दिखा पा रहा है, सब लोग उलझे हुए। कथाकार भी संसारी बातें ही करते हैं कथा में, भगवान के बारे में तो समझाते नहीं है। वो है कौन? लोगों को श्रृंगार रस में इंटरेस्ट है, वो श्रृंगार से परे महाश्रृंगार करके बैठा हुआ है, उसके श्रृंगार के बारे में क्या ही समझाए। उसने पूरे सूर्यमंडल को अपने मुकुट के अंदर धारण करके रखा है, तुम कैसे समझ पाओगे वो सारी चीजें? तुम महाविराट पुरुष के अस्तित्व के अंदर जब अपनी दौड़ लगाओगे तभी तो समझ में आएगा कि परमात्मा का एक सूक्ष्म कण भी मैं हूं, और परमात्मा मेरा ही स्वरूप है जो मैं भूल गया हूं। मेरा ही इतना विराट शरीर है लेकिन मैं वो भूल गया हूं। तो वो सारी चीजें प्रकट कहां से होगी? शब्द से होगी। शब्द का चिंतन जितना व्याप्त हो जाएगा, शब्दों को जितना वैक्यूम किया, नाद ब्रह्म को जितना समझा, वो सारी चीजें तुम्हारे भीतर अपने आप अस्तित्व में आती जाएगी। तुम ही देखो कि ये ब्रह्मांड को मैंने धारण करके रखा हुआ है, तुम्हें वो सोच आएगी। तुम ही समझोगे कि जितने देवता है वो तो मेरे ही अंश है। तुम्हें वो सोच प्रकट हो जाएगी कि ये जो भी सिद्धियां चल रही है, जो भी विद्याएं चल रही है, वो मुझसे चल रही है। पर वो मैं कौन होता है? वो मैं तुम मेरा मन नहीं होता है, वो मैं तुम्हारे भीतर का मन नहीं होता, वो मैं वाणी होती है, वो शब्द बोलता है। यही दत्त बावनी के अंदर आता है, रिज्यो पूर्वे तू साक्षात। वो रिश्ता है, वो आता है, वो बोलता है, वो समझाता है, वो पुकार देता है। वो पुकार अपनों को देता है, जो जिसको जगाना है उसके लिए वो आता है। वो हर किसी के लिए नहीं आता है, हर किसी के लिए शब्द नहीं बना हुआ है, क्योंकि काल चक्र के कुछ नियम है। कुछ ही आत्माएं यहां से उद्धार हो सकती है, हर आत्माओं का संभव नहीं है। और जिसके पास गुरु साधन रूप से आ जाते तो समझ लेना उसका उद्धार तो तय है। फिर अगर शिष्य पूर्ण समर्पण से गुरु की बताई हुई नाद साधना को करता है, शब्द साधना को करता है, तो उसका पुनर्जन्म नहीं होने देते। पुनर्जन्म ना विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होता है। पर ये जन्म मरण के चक्र में से छूटोगे कैसे? इसलिए तो कहता हूं कि नाद वो सर्वोपरि साधना है। सारी विद्याओं का एक ही अंत आता है, ब्रह्म, और ब्रह्म की शुरुआत होती है नाद से, इसलिए इसे नाद ब्रह्म कहा गया है। तो नाद ब्रह्म कैसा है, किस तरीके से है, उसका विस्तार कैसे करेंगे, ये हम आगे के लेक्चर में समझेंगे। इतना कहूंगा कि ये इतनी बड़ी साधना है कि इसको साध लेने से तुम्हें असाध्य भी साधा ही हो जाएगा। तुमसे सारे मंत्र तंत्रों यंत्र का रहस्य तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें जगत के अंदर अपने भीतर से बाहर निकलने का मन नहीं होगा, तुम इतने दिव्य हो जाओगे। तुम अपने भीतर परमात्मा को मिल लोगे, अपनी आत्मा को मिल लोगे, अपनी निर्बंध अवस्था को प्राप्त कर लोगे, जो मुक्ति की परम सीमा है। और मुक्ति ही जीव का परम लक्ष्य है। जीव दुख भोगता है, सुख भोगता है, वो भोक्ता बन जाता है, और गुरु भोक्ता को छोड़कर भक्त बनाता है। भक्त कभी भोक्ता नहीं हो सकता, क्योंकि भक्त के लिए तो जो भी चला रहा है वो भगवान चला रहा है।
तो भक्ति तब जाके सार्थक होती है जब तुम्हें साधन मिल जाए, और साधन यही है कि राम तुम्हारा जप करे तुम पाओ विश्राम। तो परमात्मा तुम्हारा जप कर रहा है लेकिन तुम उसकी सुनते नहीं हो। तुम उसकी सुनने लगो तो सब कुछ ठीक हो जाए, तुम उसकी नहीं सुनते इसलिए तो दरिद्रता के अंदर पड़े हो, अज्ञान के अंदर पड़े हुए हो। इस जगत के अंदर कुछ ले नहीं जा सकते तुम ऊपर, इतना याद रखना। तो इस जगत का मोह भी मत रखना। इस जगत का सारा साधन संपत्ति संपदा रिश्ते नाते जितनी भी चीजें तुम यहीं के यही छोड़ के जाओगे। तुम्हारे पास केवल एक ही आइडेंटिटी रहेगी कि तुम किस गुरु के शिष्य हो और गुरु ने तुम्हें साधन रूप में क्या दिया हुआ है, वही तुम्हारे जन्म जन्मांतर का कारण बनेगा। अगर तुमने सच में शब्द को साथ लिया थे, याद रखना अगले जन्म में शायद तुम अवतारी पुरुष भी पैदा हो सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। जिसने शब्द को समझ लिया वो परमात्मा को समझ लिया, जिसने परमात्मा को समझ लिया उसने नियति को समझ लिया, जिसने नियति को समझ लिया तो वो बोल सकता है कि संभवामि युगे युगे मैं आता हूं। तो परमात्मा तुम्हारे भीतर ही आता है, बाहर नहीं आता है। उसको जागरूक करने का एक रास्ता है, एक कला है, एक अभ्यास है, वो इंसान को अवश्य करना चाहिए। अपने आत्म स्वरूप के अंदर पहले डूबो। आत्म स्वरूप के डूबने के अंदर मैंने ब्रह्मास्त्र विद्या के लेक्चर मैंने किए हुए, वो भी आप समझ सकते हो कि कैसे आत्म स्वरूप तक जाया जाए, आत्मा को कैसे जाना जाए। आत्मा तक पहले पहुंच जाओ। गुरु शायद प्रेमवश या कृपावश तुम्हें दे भी दे शब्द ब्रह्म, लेकिन प्रॉब्लम यह आएगा कि अगर तुमने अभ्यास नहीं किया तो वो शब्द ब्रह्म खिलेगा नहीं। शब्द मिले सतगुरु खिले। जब तुम्हारे अंदर शब्द ब्रह्म बचता है और तुम्हारा पूर्ण समर्पण अपने गुरु से होता है तो वो शब्द रूपी गुरु तुम्हारे अंदर अनायास अपने डेटा ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि वो सूक्ष्म रूप से तुम्हारे साथ ही है। वो सूक्ष्म रूप से अत्र तत्र सर्वत्र तुम्हारे साथ ही है। जब तुम उसे सुनने लगते हो ना तो सदगुरु भी अपनी अभिव्यक्ति तुम में डालता रहता है और तुम में भी सदगुरु तत्व प्रकट हो जाता है। और जब तुम में सदगुरु तत्व प्रकट हो जाता है तो एक ब्रह्मांड से दूसरा ब्रह्मांड बन जाता है। इसे ही गुरु परंपरा कहते हैं कि गुरु अपने भीतर से अपने शिष्य को शिष्य नहीं करने देता, उसको भी गुरु ही बनाता है। पर वो कब होता है? जब चिंगारी लग जाती है पूरी, जब उसने सब अपना समाप्त करके केवल और केवल सदगुरु चिंतन के अंदर लीन हो जाता है, तब वो बन जाता है जो वो होता है। इसलिए कभी कभी गुरु भी ऐसे शिष्यों की तलाश में होते हैं कि जो उनको पूर्ण कर पाए। तो वो पूर्ण करने के लिए सदगुरु ही माता होती है, सदगुरु ही पिता होता है, और उनकी संतान जो होती है, उनके जो शिष्य होते हैं, उनको ऐसा बनना चाहिए कि जैसे अपने गुरु के भीतर ज्ञान है, जैसे अपने गुरु के भीतर की चेतना है, जितनी गुरु की अवेयरनेस है उतनी तुम्हारे अंदर आनी चाहिए। गुरु इसलिए बार बार तुम्हारे ऊपर प्रत्याहार करके तुम्हें नाद का अनुसंधान करवाएंगे। जब तक संधि नहीं हो जाती तब तक नाद को पकड़ के रखना। नाद अनुसंधानम संहिता संधि ही, संधि करनी है मीन से संहिता से। संहिता क्या है? ये ब्रह्मांड के अंदर जितना महासागर है ज्ञान का, उससे संहिता करनी है। संहिता संधि ही शैषा गणेश विद्या, गणपति विद्या का सार ही यही है, नाद अनुसंधानम। अगर ये नाद के विषय के ऊपर आपको ज्यादा समझना है तो एक पराप्रसाद मंत्र रहस्य समझ लीजिए, सिद्ध कुंजिका के अंदर है। एक गणपति अथर्वशीष समझ लीजिए, एक तारा रहस्य समझ लीजिए, क्योंकि तारा वो शब्द वाक की देवी है, यानी अव्यक्त शब्द है। वो मातंगी में आते 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 वो ऊर्जा व्यक्त हो जाती है, लेकिन जब वो अव्यक्त स्वरूप में है तो वो तारा रूप में है। ये दशोमा विद्या भी शब्द का ही फॉर्मेशन है। शक्ति ना पैदा होती है ना नष्ट होती है, एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में रूपांतरण होती है। ये शक्ति का नियम समझ लेना, ट्रांसफॉर्मेशन। और तुम अभी आत्मा हो तो तुम्हें परमात्मा के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होना पड़ेगा, या तो वापस जीवात्मा के अंदर ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। चॉइस इज योर्स। तो अगर जाग जाते हो तो ब्रह्मांड के मालिक बन सकते हो, और सुषुप्ति में हो तो वापस आ कीट ब्रह्म जननी। कीट भी बन सकते हो, मकोड़े भी बन सकते हो, चूहे भी बन सकते हो, बंदर भी बन सकते हो, कुत्ता भी बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो, क्योंकि ये रोटेशनल एनर्जी है। और जो जाग चुका है वो फिर जागा का अर्थ ही देखो, जितने भी प्राणी है पशु है उसकी एक एक संज्ञा है, एक एक दुर्गुण है, जिसके कारण वो
पशु तत्व के अंदर फंस गए हैं। मनुष्य के अंदर भी ऐसे ही गुण है, लालच का गुण, लोभ का गुण, काम का गुण, क्रोध का गुण, चालाकी का गुण, ये पशु के गुण तो ही है। परमात्मा तो निरल है, सरल है, प्रेम भाव वाला है, करुणामयी है, दया है, ममता है, राग द्वेष और छल कपट से जो दूर है, मोह कपट छल छिद्र न भावा, इसके अंदर कुछ भी बोलते हैं ना, जो निरल है, सरल है, वही तो परमात्मा है। तो अपनी सरलता की ओर जाओ और अपने अस्तित्व की खोज लगाओ। जीवन में एक ही साधन है जिसको प्राप्त करके तुम सब प्राप्त कर सकते हो, वो नाद है। जिसके बाद कोई विद्या, कोई सिद्धि, कोई पदार्थ बाकी नहीं रहेगा, सब मिल जाएगा। शरीर कर्म क्षेत्र है, अगर तुम उसे अपना कर्म क्षेत्र बना के अपने भीतर के परमात्मा को प्रकट कर लेते हो तो तुम्हारे लिए कुछ भी अशक्य नहीं है। इसलिए आगे जो हम समझेंगे, ये तो एक सूक्ष्म विस्तार था नाद का। अभी नाद क्या है और कैसा है, मैंने साउंड के बारे में थोड़ा बहुत समझाया है, लेकिन उसके विस्तार में हम जाएंगे कि आगे उसका विस्तार कैसे करना है। देखो, नाद के साथ गुरु तत्व समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु नाद की व्यक्त स्वरूप है और नाद उनका अव्यक्त स्वरूप है। नाद वो घटना से पूर्व की स्थिति है और गुरु है वो घटना के बाद की स्थिति है। इसलिए गुरु वो शब्द को जानते हैं, इसलिए तुम्हें गुरु को भी समझना पड़ेगा और शब्द को भी समझना पड़ेगा, तब जाके अलाइनमेंट बैठेगा। दो पहियों के ऊपर तुम्हारी गाड़ी चलेगी, साइकिल चलेगी। फिर तो आज के लिए इतना ही। जय माई की। आगे नाद ब्रह्म के विषय के अंदर बहुत सारा विस्तार करूंगा, और आज के लिए इतना ही। जय माई की।